हे इन्वेस्टर्स, वेलकम यू अगेन टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज के इस एपिसोड में हम अगेन फिर से एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे। इस बार हम लोग किसी सेक्टर या फिर थीम पर बात नहीं करेंगे। इस बार हम लोग चाइना स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछले एक महीने में चाइना के शेयर मार्केट ने 29% से ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं। वहीं वर्ल्ड के दूसरे मार्केट के अंदर बहुत बड़ा फॉल दिखने को मिला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। हम ये बात करेंगे कि क्यों चाइना के मार्केट बहुत तेज़ी से रैली कर रहे हैं, क्या वहाँ पे बॉटम आउट जैसी सिचुएशन बन चुकी है और क्या ये बहुत अच्छा राइट टाइम है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। इसके अलावा हम लोग इंडिया वर्सेस चाइना पर भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ पे ज़्यादा और बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देन हम लोग फिर चाइना स्पेसिफिक कुछ क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स को डिटेल तरीके से एनालाइज करेंगे, ताकि हम ये जान पाए कि उनमें से कौन से ऐसे बेस्ट फंड्स हैं जिनके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। और लास्टली हम लोग की रिस्क और चैलेंजेस को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपसे ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस ना हो और आप खुद से डिसाइड कर पाए कि क्या इस थीम के अंदर और क्या इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं, और अगर करना है तो फिर इसको किस तरह से मैनेज करना है। लेट्स बिगिन द एनालिसिस। एनालिसिस शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें। इसके अलावा हमारी टॉप इन्वेस्टिंग आइडियाज़ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे हम लोग ऐसे आइडियाज़ पर वीडियोस बना के डालते रहते हैं, तो उसको भी आप जाके ज़रूर से चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी जैसे थीम पर हम लोगों ने इसी तरह से बहुत डिटेल वीडियोस बना सके हैं। चाइना मार्केट क्यों एकदम से राइज करने लगे हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। इसको हम लोग मार्केट साइकिल के कंसेप्ट से समझते हैं। ये हम सब जानते हैं कि मार्केट एंड इकोनॉमी साइकिल्स में वर्क करती है। चाइनीज इकोनॉमी में बहुत सालों से डाउन फेज की साइकिल चल रही थी, क्योंकि इंटरनली इनकी कंजम्पशन साइकिल भी वीक थी और रियल स्टेट में भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन था, और एक्सटर्नली भी यूएस चाइना कोल्ड वॉर से चाइनीज एक्सपोर्ट इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो गई थी। इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी इनके मार्केट से काफ़ी सारा पैसा निकाल के इंडिया जैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट किया था, और इनके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इक्विटी मार्केट एंड रियल एस्टेट से मनी को शिफ्ट करके गोल्ड एंड सेविंग डिपॉजिट्स में रखने लगे थे। लेकिन अब शायद इनकी ये साइकिल बॉटम आउट हो रही है और फिर से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। रीजन नंबर 1, चाइना ने अपने बैंक्स के रिजर्व्स रिक्वायरमेंट रेशियो को 0.5% से कम किया है, ताकि बैंक के पास लैंडिंग के लिए लिक्विडिटी बढ़ा सके, और उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को भी कम किया है, ताकि वो बॉन्ड मार्केट से ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन युआन रेज कर सके, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज करेंगे और लोकल गवर्नमेंट्स को भी सपोर्ट करेंगे। इस एक्टिविटी से चाइना में मनी फ्लो बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी राइज होने से उनके एसेट के प्राइसेस भी राइज होंगे, ताकि इन्वेस्टर्स को और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिले इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रीजन नंबर 2, रिसेंटली जो यूएस एफडीए ने अपनी इंटरेस्ट रेट को कम किया है, उसके बाद में ये एक्सपेक्टेड था कि एफआईआई का फ्लो और बढ़ेगा और इंडिया में एफआईआई का पैसा और आएगा, लेकिन इसका जस्ट रिवर्स देखने को मिला। इंडियन मार्केट से तो एफआईआई ने 32,000 करोड़ के आसपास सेल आउट किया है, वहीं चाइनीज मार्केट में उस मनी को उन्होंने शिफ्ट किया है। ये भी वहाँ पे बहुत बड़ा रीजन है कि उनके मार्केट के अंदर मनी फ्लो एकदम से राइज हुआ है। रीजन नंबर 3, चाइना में कंपनीज के वैल्यूएशंस कंपैरेटिवली इतने लो है, इसी वजह से वो इतने अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। मे बी गवर्नमेंट स्टिमुलस और लो वैल्यूएशंस की अपॉर्चुनिटी के कारण एफआईआई ने अपना पैसा चाइनीज मार्केट में शिफ्ट किया होगा। ओवरऑल ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से चाइना मार्केट के अंदर एकदम से रैली देखने को मिली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट चाइना वर्सेस इंडिया। इसके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रीज के डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट किया है, ताकि हम ये जान पाए कि एफआईआई दोनों कंट्रीज की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड करंट वैल्यूएशंस को कैसे कंपेयर करके देख रहे हैं। देखिए, चाइना में पर कैपिटा इनकम इंडिया से 5 टाइम्स ज़्यादा है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2,500 है, वहीं चाइना के अंदर पर कैपिटा इनकम $13,136 है, लगभग 10 लाख के आसपास। वहीं अगर मीडियन एज की बात करें तो वो भी चाइना में इंडिया से ज़्यादा है। चाइना में मीडियन एज 39 ईयर्स है और इंडिया में 28 ईयर्स है, लेकिन उनका वर्किंग ग्रुप हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया से कम है और इन्फ्लेशन भी इंडिया से बहुत कम है। शेयर मार्केट का वैल्यूएशन भी इंडिया से बहुत कम है। इंडिया का पी अभी 26.77 है, वहीं चाइना में पी अभी सिर्फ 10.65 ही है।
सो इस डेटा के अकॉर्डिंग चाइना में इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी है और मार्केट वैल्यूशंस कम है। सो इस वजह से चाइना इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन जब ग्रोथ की बात आती है तो इंडिया की ग्रोथ डोमेस्टिक डिपेंडेंट है, जिसके अंदर अभी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। वहीं चाइना की ग्रोथ एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है और अभी वर्ल्ड मार्केट में सभी जगह पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इसी वजह से चाइना की ग्रोथ थोड़ी सी कम दिखाई देती है। सो ओवरऑल फॉर ग्रोथ इन्वेस्टिंग इंडिया सीम्स बेटर प्लेस, पर वैल्यूएशन वाइज चाइना लुक्स मोर अट्रैक्टिव। नाउ लेट्स चेक सम इंडस्ट्री वाइज डेटा। सबसे पहले सोलर इंडस्ट्री को चेक किया है। सो इंडिया की लार्जेस्ट सोलर कंपनी वारी एनर्जीज का कैपेसिटी है 12.5 गीगावाट। वहीं चाइना का जिनको, जिसका टोटल कैपेसिटी है 130 गीगावाट। मतलब हमारी पूरी इंडस्ट्री की कैपेसिटी उनकी बस एक कंपनी ही प्रोड्यूस कर देती है। रेवेन्यू का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। और जब पी वैल्यूशंस देखेंगे तो वारी का पी 58.82 है, वहीं जिनको का पी 5.09 है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमने टाटा मोटर्स को उनकी सबसे लार्जेस्ट कंपनी BYD के साथ में कंपेयर किया है। सो टाटा मोटर का EV कैपेसिटी 4.2 लाख है, वहीं BYD का 4 टाइम्स बिगर 16 लाख पर एनम का कैपेसिटी है। सो रेवेन्यू भी BYD का बहुत ज़्यादा है, पर अभी टाटा का वैल्यूशंस BYD से थोड़ा सा कम है। स्टिल कैपेसिटी वाइज नॉट कंपेरेबल। नेक्स्ट AC इंडस्ट्रीज का डेटा देखते हैं। सो हमारे यहाँ वोल्टास सबसे बड़ी कंपनी है एसी के अंदर, उसकी कैपेसिटी है 50 लाख पर यूनिट पर एनम। वहीं उनके यहाँ सबसे लार्जेस्ट कंपनी का कैपेसिटी है 6 करोड़ और यहाँ पर रेवेन्यू का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। वैल्यूएशन वाइज अगेन वोल्टास कहीं गुना ज़्यादा महंगा है। वोल्टास का पी है 132, वहीं ग्री का पी सिर्फ 8.6 ही है। नेक्स्ट एक और सनराइज इंडस्ट्री ई कॉमर्स को कंपेयर करेंगे तो जोमेटो का पर डे ऑर्डर है 13 लाख, वहीं मेट्रोएन का 2.2 करोड़ है। जोमेटो का रेवेन्यू 12,000 करोड़ है, वहीं मेट्रोएन का 3.3 लाख करोड़ है। अगेन वैल्यूएशन के लिए प्राइस टू सेल्स जोमेटो का 20 है, वहीं मेट्रोएन का बहुत कम सिर्फ 3 ही है। सो दिस एनालिसिस शोज कि चाइना का कैपेसिटी इंडियन कंपनी से कहीं गुना ज़्यादा है और वैल्यूएशन वाइज अभी चाइना ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। सो आप ये खुद से सोच सकते हैं कि जब तक चाइना के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगते रहेंगे तब तक इंडिया हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर हाई ग्रोथ देन चाइना। चलिए अब ये देखते हैं कि चाइना स्पेसिफिक कौन से फंड्स बेस्ट हैं। तो ओवरऑल चाइना स्पेसिफिक 4 फंड्स हैं, जिसमें 2 एक्टिव फंड्स हैं और 2 ETF फंड्स हैं। हमने इसमें 2 फंड्स को सेलेक्ट किया है, 1 ETF एंड 1 एक्टिव फंड। मेरा एसेट हैंगसेंग टेक ETF ने लास्ट 1 ईयर में 50% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। सो ये ETF हैंगसेंग टेक इंडेक्स को फॉलो करता है, जिसमें 75% IT कंपनीज हैं और 18% कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज हैं। ओवरऑल इस इंडेक्स का पी अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि है 27.29, लेकिन इसमें वो चाइना की टॉप IT कंपनीज हैं जिनका वर्ल्ड एक्सपोर्ट अभी भी बहुत स्ट्रांग है और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अभी हाईली एक्सेप्टेड कंपनीज हैं। इसके अलावा अभी IT सेक्टर भी पूरे वर्ल्ड मार्केट में ट्रेंडिंग ही रहेगा, इसलिए हमने इस ETF को सेलेक्ट किया है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें शाओमी, मेट्रोएन, टेंसेंट गेमिंग, लेनोवो, लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर ऑफ चाइना, SMIC, BYD जैसी टॉप क्लास कंपनीज इस इंडेक्स में अवेलेबल है। सेकेंड फंड हमने एडिलवेस्ट चाइना इक्विटी फंड को सेलेक्ट किया है। ये एक एक्टिव फंड है। इस फंड ने भी 1 मंथ के अंदर 28.92% रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट 32% IT सेक्टर, 17% चाइनीज कंज्यूमर साइक्लिकल इंडस्ट्रीज, 15% कम्युनिकेशन और 13% उनके फाइनेंशियल सेक्टर में है। वेल चाइना में अभी ये सभी इंडस्ट्री स्टिल प्रॉमिसिंग एंड इनके अंदर अभी ग्रोथ आ रही है। ओवरऑल इस पोर्टफोलियो की अर्निंग्स ग्रोथ है 12.22% और पी वैल्यूएशन सिर्फ 14.10 ही है। सो वैल्यूएशन वाइज ये पोर्टफोलियो काफ़ी बेटर पोजीशन में है और काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। टॉप कंपनीज देखें तो इसमें भी जाइंट गेमिंग, टेंसेंट, लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर, ताइवान सेमीकंडक्टर, मेट्रोएन, AIA ग्रुप जैसी कंपनीज हैं। क्वांट कंप्यूटर्स जैसे स्टॉक्स हैं। सो ओवरऑल हमको ये दोनों फंड्स कंपैरेटिवली अच्छे लग रहे हैं इफ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन चाइना मार्केट। लास्टली अभी देख लेते हैं कि चाइना के अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और इन फंड्स में इन्वेस्ट करना बनता है या फिर नहीं। की रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो अगर ईरान इजराइल वॉर एस्केलेट होते हैं तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ सकती हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई और डिस्टर्ब करेगी। क्योंकि चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ ओरिएंटेड है तो इनकी ग्रोथ पे फिर से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है अगर USA एंड यूरोप ने चाइना पर अपने टैरिफ सैंक्शंस बढ़ाए तो चाइना के लिए अगेन ये बहुत नेगेटिव होगा और अगेन उनकी फिर से ग्रोथ इंपैक्ट करेगी। तो ये 2 बहुत बड़े रीज़न हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ इंपैक्ट कर सकती है। सो स्पेशली इन दोनों रिस्क फैक्टर को आपको ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट करना है।
सो नाउ इन फंड्स के अंदर भी कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो सिर्फ वही इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका रिस्क टॉलरेंस काफी हाई है, स्पेशली फेलियर ऑफ रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई होना चाहिए। अगर आप वेल डाइवर्सिफाइड या मॉडल पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपका एलोकेशन इन फंड्स के अंदर 10 से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज का बहुत स्पेशली ध्यान रखें। और अगर आप प्योरली एग्रेसिव एंड एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी टाइमिंग पर एक अच्छे वैल्यूएशंस के साथ में इन्वेस्ट करके रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म के अंदर काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। और अगर आप एग्रेसिव एंड एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए इन फंड्स में अच्छी इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग है, पर रिस्क को एक्सेप्ट करके ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ से फेलियर की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सो गाइज, ये था चाइना स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस, उससे रिलेटेड कुछ की रिस्क, और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ फंड्स आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। अगर आपके इसके ऊपर और भी कोई सवाल है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खुद भी राय रख सकते हैं कि आपको ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी दिखाई देती है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।